जूही और महक दोनों अनाथ बहनें थीं और अपनी चाची के पास रहती थी। उनकी चाची उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जूही और महक जब बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उनके चाचा मनोहर लाल उन्हें अपने घर ले आते हैं। कितनी बार कहा था कि जा रहे हो तो शोक करके आ जाना, तुम तो इन्हें अपने साथ लेकर आ गए। अगर लड़का होता तो मैं कुछ सोच भी लेती। दो लड़कियों की जिम्मेदारी, ना बाबा ना। अभी के अभी इनको वापस इनके घर छोड़कर आओ। कैसी बातें कर रही है। छोटी बच्चियां हैं, कहाँ जाएंगी। बिना माँ बाप की बच्ची को पाल लोगी तो क्या होगा। वैसे भी भगवान ने हमें औलाद नहीं दी, यही सोचकर इन्हें अपने पास रख लो। हाँ हाँ, नहीं दी औलाद तो नहीं सही, लेकिन मैं किसी और की औलाद को नहीं पालूंगी। बस मैंने कह दिया ना कि ये यहां नहीं रहेंगी तो नहीं रहेंगी। चाची, हमें अपने पास रहने दो। हम आपकी बहुत सेवा करेंगी। जो काम बोलोगी वही करेंगी। तभी चाची को काम से याद आता है कि वो इन दोनों बहनों को अपने पास रखकर इनसे काम भी तो करवा सकती है। वो दोनों बहनों को अपने पास रख लेती है, लेकिन उन्हें एक पल भी शांति से बैठने नहीं देती। चाची, बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आह, अब तो चक्कर भी आ रहे हैं। हाय हाय, मैं तो खाना बनाना ही भूल गई। चल एक काम कर, सबके लिए खाना बना लो दोनों बहनें मिलकर, और कुछ खुद खा लेना। थकी हारी दोनों बहनें जाकर किचन में खाना बनाने लगती हैं। चाची अपना और चाचा का खाना निकालकर टेबल पर लगा देती है और दोनों बहनों को एक एक रोटी दे देती है। मैंने दोनों लड़कियों का एडमिशन करा दिया है, अभी एक हफ्ते बाद स्कूल टाइम से भेज देना। क्या जरूरत थी? घर में रहने दे रहे हैं, खाना पीना कपड़े लत्ता सब कुछ तो दे रहे हैं, और क्या चाहिए? समझने की कोशिश कर। आगे जब ये बड़ी हो जाएंगी, इनकी शादी करनी पड़ेगी। तब लोग बाग पूछेंगे ना कि पढ़ी लिखी है या नहीं। तब क्या बोलेंगे कि अनपढ़ है। फिर बैठा कर रखना सारी जिंदगी। आजकल अनपढ़ लड़कियों की शादी नहीं होती। चाची सोचने लगती है कि रिश्ते वाले आए और मना करके चले गए। दोनों बहनें सारी जिंदगी बुढ़ापे तक उसके साथ है। ये सोचते ही वो फट से बोल देती है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 12वीं तो कराई देंगे। स्कूल जाने से पहले दोनों बहनें उठकर सुबह का सारा काम खत्म करती और फिर अपनी चाची और चाचा के लिए नाश्ता बनाकर अपना टिफिन लेकर स्कूल जाती। चाची के अत्याचारों से तो अच्छा है कि मैं पूरा दिन स्कूल में ही रहूं। घर पर तो हमेशा चाची हिटलर बनकर सर पर खड़ी रहती है। ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उनके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल तो करता है किसी दिन घर छोड़कर चली जाओ। ऐसा तो हरगिज मत सोच लेना। कम से कम अभी हमारे सर पर छत तो है। ये बस सुनने और सोचने में ही अच्छा लगता है। फिर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सोचा है कुछ? दोनों बहनें दिल लगाकर पढ़ाई करती हैं। एक साल ऐसे ही बीत जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। उनकी चाची जोर शोर से अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। सुनो लड़कियों, जब मैं अपने घर जाऊं, पीछे से कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मैं देख कर जाऊंगी। कोई भी राशन खत्म नहीं होना चाहिए, और दोनों घर की अच्छे से रखवाली करना, वरना तुम्हें पता है ना, कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं चाची, आप आराम से जाओ, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। तभी मनोहर लाल घर आता है। उसके हाथ में बहुत सारे राखी के पैकेट होते हैं। अरे अरे, इतने सारे राखी के पैकेट! तुम तो पूरी दुकान ही खरीद लाए। हाँ, मैंने सोचा कि थोक के भाव मिल रहे हैं तो ले लेता हूँ। त्योहार का टाइम है, मैं भी राखी बेच लूंगा। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शाम को स्कूल से आने के बाद ये दोनों बहनें ही मार्केट में राखियां बेच लेंगी। चाची किसी तरह अपने पति को राजी कर लेती है। दोनों बहनों को बोलो कि मार्केट में राखी लगाकर बेचे। दोनों बहनें ये काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब दोनों बहनें स्कूल से आकर सारे राखी के पैकेट लेकर जाती और बाजार में एक जगह पर लगाकर राखी बेचने के लिए आवाज लगाने लगती हैं। जो उनको जानते थे वो सब तो उन्हीं से ही राखी खरीदते हैं। बाकी और कस्टमर भी आकर उनसे ही राखी खरीदते। उधर राखी से 6 दिन पहले चाची अपने मायके चली जाती है। दोनों बहनों को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि सारे घर का काम और उसके बाद बाजार में जाकर राखी बेचना। दोनों बहनें जब बाजार में राखी लगाकर बेच रही थी, उसी टाइम घर पर एक चोर चोरी कर लेता है। जब दोनों बहनें घर आती हैं तो घर का दरवाजा खुला था और सारा सामान बिखरा पड़ा था।
उन्हें तो पता भी नहीं था कि चाची के पास क्या क्या सामान है, इसलिए वो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाई। चोरी की खबर मिलते ही चाचा चाची दोनों आ जाते हैं और अरे कोई चोर वोर नहीं आया होगा, इन दोनों बहनों ने ही घर में हाथ साफ किया है और चोरी का नाटक कर रही हैं। सच सच बताओ महक और जूही, क्या हुआ था? चाचा, हम सच कह रहे हैं, जब हम लोग घर आए तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। पुलिस आती है, खोजबीन करने के बाद कंप्लेंट लेकर चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद चाची को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों बहनों को सामान समेत घर से बाहर फेंक देती है। निकलो दोनों यहां से, ये पैसे पकड़ो और इस शहर से भी दफा हो जाओ। नहीं नहीं चाची, ऐसा मत करो, हम दोनों कहाँ जाएंगे, सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं की। चाची उन दोनों की कोई बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर लेती है। मनोहर लाल काफी बोलता है लेकिन चाची उन्हें भी चुप करा देती है। दोनों लड़कियां सुबह तक वहीं घर के बाहर बैठी रहती हैं, लेकिन चाची दरवाजा नहीं खोलती, तो वो अपना सामान लेकर वहां से चल देती हैं। तभी महक को याद आता है कि उसकी सारी किताबें तो घर पर हैं, क्योंकि वो सारा राखी का सामान बैग में ही रख कर ले आई थी। जूही, मेरी सारी किताबें घर पर रह गई हैं, बैग में तो राखियां ही राखियां हैं। जूही जल्दी से बैग खोलकर देखती है। वो जहां राखी लगाती थी वहीं पहुंच जाती है और सारी राखियां लगाने के बाद दोनों बहनें राखियां बेचने लगती हैं। शाम तक उनके पास काफी पैसे हो जाते हैं। आधे पैसों से थोक मार्केट में जाकर काफी सारी राखियां और खरीद लाती हैं और रात को वहीं रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में आराम करती है और अगले दिन फिर सुबह सुबह जाकर वो राखियां लगा लेती हैं। चाची तो शुरू से ही हमें घर से निकालना चाहती थी, चोर ने चोरी कर उन्हें मौका दे दिया, हमारी एक बात भी नहीं सुनी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। दोनों बहनें यही करती। अब राखी तक वो दोनों बहनें सुबह से लेकर शाम तक राखी बेचती और उसके आधे पैसों से वो और राखी खरीद लाती। रात को रेलवे स्टेशन के मीटिंग रूम में जाकर सो जाती। 3 दिन लगातार स्टेशन मास्टर उन लड़कियों को वहां पर ठहरते हुए देखता है और अगली रात वो दोनों बहनों के पास आते हैं। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम दोनों बहनें रात को यहाँ आकर सो जाती हो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, सरकारी वेटिंग रूम है। जूही और महक अपनी सारी परेशानी स्टेशन मास्टर को बताती हैं। वो हमारी चाची अपने घर चली गई होंगी, उनके पीछे से हम घर पर नहीं जा सकते। जब वो आ जाएंगी तो उन्हें समझा बुझा कर हम वापस घर चले जाएंगे। कल राखी का त्योहार है, मेरे ख्याल से चाची परसों तक आ जाएंगी। उनकी कहानी सुनकर स्टेशन मास्टर को बड़ा दुख होता है। उनकी आज की सारी राखियां वो स्टेशन पर ही सारे स्टाफ को बोलता है कि खरीद लो, और सारी राखियां बिक जाने के बाद दोनों बहनें अपने पास जमा रकम को देखती हैं तो उन्हें बड़ी तसल्ली होती है। 2 दिन बाद जब चाची अपना त्योहार मनाकर वापस आती है, उन्हें घर पर देखकर दोनों बहनें आकर, चाची हमें घर पर आने दो, आपको नहीं पता बाहर बहुत मुश्किल होती है, और हम सच कहते हैं, हमने कोई चोरी नहीं की, बल्कि राखी बेचने से ये पैसे कमाए हैं, आप चाहो तो इन्हें रख लो। अब मान भेजा, देख तू अच्छी तरह जानती है तेरे सारे गहने पैसे सब लॉकर में रखे हुए थे, घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। चाची उन लोगों के हाथ में काफी सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है। पर तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कभी भी ऐसी लापरवाही मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो ठीक है, इतने दिन जो मैं परेशान रही हूं उसका खामियाजा इतना तो बनता ही है। पर बच्चों, तुम लोग इतने दिन कहाँ रहे और तुमने इतने सारे पैसे कैसे इकट्ठे किए? जूही महक उन्हें बताते हैं कि किस तरह उनके बैग में राखी रह गई और उसके बाद दोनों बहनों ने रोज सुबह से लेकर शाम तक राखी बेची और रात को वो लोग रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में सोती थी। मैंने तो राखियां इसलिए बेचने की सोची थी कि थोड़ी आमदनी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों बहनों को राखी का व्यापार ही करना पड़ जाएगा। पर तुम दोनों बहनों ने बहुत ही समझदारी और हौसले से काम लिया। अब मुझे तसल्ली है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल होगी, तुम दोनों बहनें एक दूसरे को संभाल लोगी। मेरे बच्चों, मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाया, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो अपनी चाची का गुस्सा जानती ही हो। दोनों बहनें अपने चाचा के गले लग जाती हैं। अगले दिन से वो वापस स्कूल जाकर वैसे ही डेली रूटीन में आ जाती हैं, पर दोनों बहनें थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर देती हैं
ताकि अगले साल राखी आने पर वो अपना खुद का व्यापार कर सके। एक साल और बीत जाता है। अगले साल जब राखी का त्योहार आता है, दोनों बहनें अपने जोड़े हुए पैसों से राखी का काम शुरू करती हैं और देखते ही देखते राखी के त्योहार तक वो काफी सारा पैसा कमा लेती हैं।